हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। यह जीके क्विज के अंतर्गत दूसरा वीडियो है जिसमें आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। आप 15 प्रश्नों में से अपना आकलन करेंगे कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 16 से। इसके पहले एक वीडियो हम लोग देखे हैं जिसमें 15 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट किए हैं। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वह जाकर देख सकते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है कि तोता ए हिंद नाम से कौन जाने जाते हैं। इब्न बतूता जी हैं, असीम हैं, अमीर खुसरो हैं या दया राम हैं। आपका बताइए सही जवाब क्या होता है। आपका सही जवाब होता है तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। आपका सी ऑप्शन सही जवाब। आपका प्रश्न नंबर 17, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। मोहम्मद खुसरो था, मोहम्मद हसन था, मोहम्मद खान था या इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो आपका सही जवाब होता है मोहम्मद हसन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। प्रश्न नंबर 18, बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे कौन जाने जाते हैं। आपको बताना है कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं। रहीम सेन हैं, त्यागराज हैं, तानसेन हैं या पुरंदर दास हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन जाने जाते हैं। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 19, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। गुरु था, गुरु नानक था या नरेंद्र नाथ था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब होता है गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 20, बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। देवदत्त था, सिद्धार्थ था, नरेंद्र था या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में भी घुमा फिरा कर पूछा जाता है, जिसका ज्ञान आपको होना बहुत ही आवश्यक है। आपका सही जवाब होता है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 21, बताइए स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। विवेकानंद था, नरेंद्र नाथ दत्त था, देवदत्त था या कृष्ण दत्त था। आपका सही जवाब होता है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रश्न नंबर 22, आपको बताना है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। यह कथन किसका है। बताइए निजामुद्दीन औलिया का है, फिरोज तुगलक का है, अमीर खुसरो का है या त्यागराज का है। आपका सही जवाब होगा कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। प्रश्न नंबर 23, बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखा है। बताइए आपका सही जवाब क्या होगा।
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कहा था? सूरदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने या कबीर दास ने? तो यह पंक्ति आपका कहा था किसने? कबीर दास ने कहा था कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। तो इस पंक्ति को किसने कहा था? कबीर दास ने। आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कर्मण्येवाधिके रास्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? बताइए यह किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? रामचरितमानस की है, रामायण की है, श्रीमद् भागवत गीता की है या इनमें से कोई नहीं? कर्मण्येवाधिके रास्ते माँ फलेषु कदाचन, यह पंक्ति आपका श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होता है। आपको बताना है प्रश्न नंबर 25। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? आपको बताना था कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है। बताइए किसका कथन है? कबीरदास का है, महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद का है या तुलसीदास का है? तो आपका सही जवाब होता है कबीरदास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। प्रश्न नंबर 26 बताइए आपका सही जवाब क्या होता है? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। कलादी में हुआ था, कांचीपुरम में हुआ था, मथुरा में हुआ था या काशी में हुआ था? तो आपका सही जवाब होता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलादी में। किसका जन्म? आदि शंकराचार्य का जन्म। आपको बताना है प्रश्न नंबर 27। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था, एब्रे में हुआ था, बेथलहेम में हुआ था या बेरूत में हुआ था? तो बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेथलहेम में हुआ था। किसका जन्म? ईसा मसीह का जन्म। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 28। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है, भरतनाट्यम से है, ओडिसी से है या कथकली से है? बताइए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस ग्रंथ से है? आपका सही जवाब होता है भरतनाट्यम से। किसका संबंध था? यामिनी कृष्णमूर्ति का। प्रश्न नंबर 29 बताइए बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? भरतनाट्यम नृत्य के, कथकली नृत्य के, ओडिसी नृत्य के या कथक नृत्य के? तो बताइए कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? आपका सही जवाब होता है बिरजू महाराज कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न। आपको बताना है कि भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम के लिए, कथकली के लिए, मोहिनी अट्टम के लिए या ओडिसी के लिए? तो भारती शिवाजी किस शैली नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका सही जवाब होता है मोहिनी अट्टम। भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इस तरह से आपका आज 30 प्रश्न सही होता है और आप इस 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए हैं उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह से रोज़ाना 7 बजे अगर वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।